नमस्कार साथियों। बिहार की राजनीति में हुई उठापटक को तलाशते तलाशते हम पहुंचे हैं आज महेंद्र गांव। गाजीपुर का एक गांव जो क्षेत्रफल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी शायद यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ लंबे लंबे खेत दिखते हैं और लोगों की संख्या ऐसी दिखती है जो मेहनत कश है। इसी गांव में हमारी मुलाकात होती है जनाब हैदर अली खान साहब से, जो टाइगर उपनाम से विख्यात हैं यहाँ पे, और आपका प्रभाव है यहाँ की जनता के बीच में प्रेम के रूप में, और इधर आसपास की, क्योंकि ये सटा हुआ जिला है बिहार से। बिहार यहाँ से जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति का प्रभाव जानने के लिए आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और आप पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं सपा के। तो ऐसे में सपा 2027 का चुनाव हमारे सामने है, और 2027 के चुनाव में सपा एक बड़े क्या कहते हैं पार्टी के रूप में वर्तमान सत्ता पक्ष को चुनौती देने वाली है। तो ऐसे में हमारे सामने कई सवाल आते हैं बिहार चुनाव से रिलेटेड, और जो हमारे यूपी में चुनाव होने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइगर साहब। हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि बिहार की राजनीति में जो उठापटक हुआ है उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और कैसे उसको व्याख्या देते हैं? मैं पहले आपकी के भी टीवी का सरजमीन महन पर मैं बहुत बड़ा इस्तकबाल करता हूं अपने दिल की गहराइयों से, और आप हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे पठान हाउस पर आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए, हम लोगों का संस्कार, हम लोगों का रहन सहन, भोजपुरी समाज जिसको हम लोग कहते हैं, बिहार और यूपी एकदम ये पूर्वांचल एकदम सटा हुआ है। हम लोगों का बेटी रोटी का ताना बाना है, और राजनीति में और आपसी भाईचारा में हम लोगों की बहुत मजबूत धागे की तरह वो हिंदू मुसलमान सब लोग बंधे हुए हैं। और नो डाउट उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बिहार की राजनीति में हमारे दल ने धोखा खा गया। हम लोग जो है दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ गए, और जो हमारा गठबंधन था, गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं बना हमारे समझ से। मैं बहुत घूमा हूं बिहार के कई विधानसभाओं में, लोग समझ नहीं पाए बात को। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बड़े चालाक लोग जो हैं, जो 10,000 रुपया गरीबों के खाता में इन्होंने दे दिया और कहा कि 1,90,000 रुपया और आपको किस्त वाइज आ जाएगा। तो इस परीक्षा में, इस बात में विश्वास करके एनडीए की सरकार के बात नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, सबके बातों को जनता ने विश्वास कर लिया और पूरे झूम कर एनडीए को उन्होंने वोट दे दिया। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती में अगर सुधार नहीं होगा, आने वाला कल भी सेकुलर जमात की जितनी भी पार्टियां हैं, हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी हैं, उनको बड़ा नुकसान यूपी में भी होगा। ओवैसी साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर ये कोई भ्रम में पाले कि ओवैसी लीडर नहीं है तो यह अतिशयोक्ति होगा। हिंदुस्तान में हम सारे लोग जात पात में बटे रहते हैं। ओवैसी एक मुस्लिम लीडर, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मुसलमानों की, जिस तरह से हमारे नेता ने सड़क से सदन तक, आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुसलमानों की लड़े, आज भी मुसलमान उनके नाम पर कुर्बान है। आज उनके बेटे हमारे नेता अखिलेश यादव इसी तरह से लड़ रहे हैं, उनके साथ भी कुर्बान है। लेकिन इसमें अतिशयोक्ति नहीं होए, ये बात हमको बहुत दिल की गहराइयों में उतारनी पड़ेगी कि नौजवान यूथ जो है, जो नौजवान मुस्लिम लीडर जो है, वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। वही चीज बिहार में लागू हो गई। नौजवान बिहार का ओवैसी के साथ चला गया। मेरा बिहार से 25 साल से बिहार के एक एक जिले, बिहार के जितने भी लगभग नेता हैं,
बड़े नेता छोटे, और सारे लोग हमको बाय नेम बाय फेस जानते हैं। मेरी सारी रिश्तेदारियां, मेरा कारोबार सब कुछ बिहार में है, सब लोग अच्छे, हमको डायरेक्ट संबंध है। मैं इस बात को जान गया था, हमसे कई पत्रकारों ने पूछा, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत क्लोज रिश्तेदार, हमारे भाई, छोटे भाई की तरह हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके आगे कई जगह मैं गया था, उनको अल्लाह ताला ने उनको जीत भी दिला दिया। लेकिन लोगों को मैं बड़ी नब्ज टटोला, लोगों ने नीतीश कुमार जी को, बिहार के लोग जो है 100% सेकुलर मानते हैं, मुसलमान। इस बात को फिर दोबारा कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुसलमान जो हैं 100% सेकुलर मानते हैं। सत्ता के करीब रहने के लिए उनसे गठबंधन, तो ऑलरेडी हमारे आदरणीय लालू जी के लड़के जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया था। अब अल्लाह जाने किसी काम से, किसी से तो वो, उन पर देश के सारे नेता लोग विश्वास करते हैं। उनको फेस करके ये चुनाव में इन लोगों ने समझा दिया मुसलमानों को भी कि राष्ट्रीय जनता दल से तुमको 100% अच्छा नीतीश है। मैं ये आप ऑन कैमरा कर रहा हूं और ऑन फेस टू फेस जमीन को नाप के ये बात मैं कह रहा हूं बिहार की। लेकिन भाई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। और दूसरी चीज, जो बिहार के चुनाव में कुछ लोग, ऐसे लोग चले गए यूपी से, जिससे बहुत फर्क पड़ गया। मैं 2 सवाल फिर आपसे, आपके इसी प्रश्न पर आधारित पूछना चाहूंगा कि पहला प्रश्न आपने ये रखा कि जो 10,000 रुपए का उन्होंने प्रलोभन एक तरह से दिया, तो ये प्रलोभन तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव भी दे रहे थे। उन्होंने भी अपनी चुनावी घोषणा में इस बात का जिक्र किया था। बेशक। और तो ये उनकी बात पे ज्यादा लोग विश्वास कर गए और तेजस्वी यादव की बात पर विश्वास नहीं कर पाए। तो ये तो कहीं न कहीं मतलब एक तरह से आपके अपने पुराने जो अतीत था उस पर विश्वास करने वाली बात पे आ गई। बहुत बड़ी बात आपने पूछा। विश्वास मालिक पर किया जाता है। हमारे नेता, मैं 10 बार सुना हूं अपने नेता, आदरणीय बड़े नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह नेताजी से, हमारे गार्जियन थे वो, कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का नेता जो है वो लेखपाल है और केंद्र सरकार जो है डीएम है। 10 बार मेरे सामने नेताजी ने कहा है। तो इसी तरह से बिहार की जनता दिमाग में रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता से बिहार की जनता होशियार है राजनीति में। और उन्होंने सोचा कि अरे, ये तेजस्वी जी कह रहे थे इनका केंद्र में भी सरकार नहीं है, यहां भी नहीं है, कैसे देंगे। और उसमें नीतीश जी के बात पर वहां की जनता ने विश्वास कर दिया कि उधर मोदी जी का सरकार है, वो देंगे तो दे देंगे। इसी पर मामला बिगड़ गया। और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड जो आपकी बातचीत से ही निकल के आया कि मुसलमानों ने कहीं न कहीं भरोसा जताया उनकी बात पर, इसका क्या कारण देखते हैं? इसका कारण ये हो गया कि आप दें या न दें, हिंदुस्तान की सभ्यता कल्चर जो है सम्मान होता है, सम्मान इंसान की। आप दें या न दें किसी को कोई चीज, लेकिन जब सम्मान और दिल से आप किसी को दिल से मिला लेंगे तो आदमी आपके लिए निछावर। हिंदू मुसलमान दोनों हम लोग संस्कार है, संस्था है, यही संस्कृत हम लोगों की। आपने जो ये है वीआईपी पार्टी जो है मल्लाह वाली, इसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दी, घोषणा कर दिया। मुसलमान को उप मुख्यमंत्री घोषित किए होते, बनाते कि न बनाते, कल उसके नेताओं को आप मना सकते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सोच रहे थे कि हम 18% है, वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, और ये जो है साहनी जो है 1% उप मुख्यमंत्री हो गया। मेरी बात समझे? ये बात हमारे नेता ने भी अपने बयान में कह दिया, आजम खान साहब ने, हमारे बड़े नेता, हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं। ये बात तेजस्वी, अरे ओवैसी ने यहाँ चला दिया। पढ़े लिखे मुसलमानों के दिल में एक बात घुप गई, अरे हाँ यार, हम लोग 18% खाली वोट देने के लिए हैं। मैं बिहार की जनता की बात बोल रहा हूं, अपने पार्टी से ये बात समझ लीजिए, क्योंकि मैं बिहार, हमारा 5 मिनट में हमारा बिहार शुरू हो जाता है। तो ये बिहार के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं। 25-30 जगह मुसलमानों के यहां मैं गया हूं। तो ये लोग अंदर से, अरे भाई, हमन को उप मुख्यमंत्री ना बना सकते, अब्दुल बारी के ना बता सके ना, बात समझ, नेहाल अहमद को नहीं बना सकते हैं। अब्दुल बारी साहब बहुत बड़े लीडर हैं बेचारे, और लालू जी के सबसे,
निहाल भाई हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, बेचारे मौलवी एकदम पांचों नमाजी आदमी है, नाम दे दिए होते, एक से एक मुस्लिम लीडर थे। तो कहीं न कहीं उनके जो बयान थे इसी पर वही उनको ले डूबे। बेशक बेशक इसी को डूब गया। अब हम आते हैं, बातचीत लंबी हो रही है, अब हम लोग आते हैं यूपी के चुनाव पर। तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि यूपी और बिहार साझा संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से ऐसी चीजें हैं जैसे सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ऐसे में 2027 का जो चुनाव यूपी का होने वाला है, अगर उसको हम आकलन करें तो आप क्या देख पा रहे हैं, आपका विजन क्या कहता है? क्योंकि आप पुराने नेता हैं, लगातार चुनाव देखे हैं और आपका राजनीतिक पैठ ऐसा है जो हमको लगता है दूरदृष्टि से आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी के पास, अखिलेश जी के पास संगठन, उनके लोग मजबूत हैं, लेकिन कंकरी का चोर कुदारी से ना मारल जाला। इस बात को नोट कर लीजिए। और नेताजी हमारे बहुत ही नेक साफ दिल इंसान है अखिलेश जी। हम कहीं जाता हूं पूरे प्रदेश के अंदर, मंच पर होतना दूर, अगर कहीं हमको नहीं दूर है तो कद बुला दो, टाइगर बोल भेजो, उसी से मैं फूला रहता हूं कि मेरा नेता हम कुछ करना, हम गलत आदमी नहीं है, दिमाग में रख लीजिए आप। मैं सम्मान से जीना चाहता हूं और जब तक जिंदा रहूं सम्मान से जीतूंगा, किसी के सामने झुक नहीं सकता हूं। हमारे नेता जहां कह देगा मैं वहां खड़ा रहूंगा। तो मैं इस बात को बिहार चुनाव के बाद कल ही से मैं पढ़ भी देख भी रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बिहार का बड़ा असर पड़ेगा। कुछ लोगों पर डिपेंड हो जाना जो फर्जी नेता बने हुए हैं, परिस्थितियों का नेता बने हुए हैं, सिर्फ परिस्थितियों के वजह से सांसद विधायक हो गए हैं, उनकी जमीन हकीकत कुछ नहीं है। कुछ लोग नेता के पास उन लोगों को ले जाकर प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। ये वो जमाना खत्म हो गया। अब जनता ऑन टेबल ऑन फेस अपने नेता को अपने से बात करना चाहे, देखना चाहती है। और मैं 27 में बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग अब भी नहीं जीतेंगे तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो खान साहब का ये कहना है कि 2027 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है वो है तो कठिन, लेकिन अभी से ही अगर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी तैयारी शुरू कर दे तो वो निकल सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी इस क्षेत्रीय राजनीति पर। गाजीपुर की ये धरा बहुत कुछ दी है पूरे भारत को, तो यहाँ की राजनीति को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या समीकरण आपको दिखता है और क्या समीकरण या फिर क्या समीकरण आपकी नजर में होना चाहिए? अब देखिए, गाजीपुर की जमीन जो है शुरू से बहुत राजनीति के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी जमीन है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देश की आज़ादी से पहले से यहाँ आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा जो है मजबूत है। लेकिन एक चीज़ बहुत बेबाक मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग फर्जी अपना मीटर बना के अपने को बहुत ऊंचा कर दे रहे हैं, जो सच्चाई ऐसा नहीं है। नेता जिसको साइकिल दे देगा वो नेता हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी जिसको साइकिल दे देंगे वो नेता हो जाएगा, और जिसको नहीं देंगे तो पढ़े लिखे आदमी जो है बेवकूफ बना रहता है। मैं लखनऊ से पटना तक 40 साल में मैं गतिरोधक एक याद है मुझको। अगर कहियो मैं बता दूं, आज तो रोडों का गतिरोधक याद है कि कहां कहां गतिरोधक है, कहां कहां स्पीड ब्रेकर। हाँ, ये याद है मेरे पास, आदमी याद है। इतना आप चले हैं उस रोड पर। मैं बता रहा हूं आपसे ना, बिहार के को गांव नहीं, जिला नहीं है ना हो। यूपी हर चुनाव में, समाजवादी पार्टी के हर चुनाव में मैं अपना डीजल, अपना पैसा लेकर मैं 3 गाड़ी हर जगह जाकर प्रचार करता हूं। जहां सम्मान हमारा होता है, जिस चाहे सब लोग हैं, बगल में हमारा बलिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, देवरी, हर जगह वहां तक हम जहां तक जाता हो, कन्नौज, हर जगह जाए। राम लेकिन रह गया सवाल कि अब कुछ लोग अपने पास माउथ मीडिया रखे हैं, समझ गया अपना, कुछ लोग अपने पास पट्टाधारी लोग रखे हैं। वो लोग वही जाके नेता के पास और यहाँ लोगों को ये समझा दे रहे हैं कि बस सब कुछ हैदर टाइगरे हैं, और जो ऐसी सच्चाई नहीं है। देखिए, दुश्मन परवाज कर गया है, जमीन पर साइकिल से चल रहे हो,
वो वक्त खत्म हो गया है। आने वाला कल जो है, नो डाउट हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं अखिलेश जी के समय, और ये भी फिर दोबारा कह रहा हूं कि जो हम लोग 40 सीट लोकसभा में जीत गए हैं, उसमें हम लोग का योगदान है। हम लोगों से भी जरा सा भी कम कांग्रेस का ये नहीं है। सारे लोग हम यही बैठे हुए थे, अपने इलाके के नेताओं को मैं बुलाया, जो दलित हमारे साथ के, हम भी घास नहीं ना छीलते हैं। मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, यही हो गए। तो हम पूछे कि का हो कि वोट पड़ल है। एक लाइन में लोगों ने कह दिया कि हमारा पहलवान चला कलश की भैया साइकिल चला दे लीजिए। तब कुछ सही बताइए भैया, कलश कसम से उस्ताद साइकिल चला दे लीजिए। तो हम क्या है, हम कहने कि आओ लिख ल, पहलवान हमारे साथी हैं, गनर हैं। तो हम पहलवान आओ लिख ल, उत्तर प्रदेश में 50 सीट हम उनके जीत जाए जी। अच्छा। अगर दलित ने साइकिल चला दिया है। अब फिर दोबारा मैंने कहा कि यार ये तो 6वां 7वां चलन में साइकिल पर चलेले बड़ा हाथी, अगर ये पहले चरण से चल रही तो फायदा होती, फिर भी कुल गुल नहीं होते। नहीं तो हम कहनी कि ये तो नोट कल कि 15-20 सीट पूर्वांचल का तो हमारे मारी देवल जी। यही हुआ। दलितों ने, जो राहुल गांधी ने संविधान का लेके चला पॉकेट में, बड़े नेता है राहुल जी, वो लेके जब चले तो उससे लोगों के दिल में आया कि आही दादा, गरीबों गुरबों के दिमाग में ही आ गया कि अरे बाप रे संविधान में बदल जाई। तो हम रोहल जी कहा, बस वो हड़हड़ा के जाके बस साइकिल जहां जेर में उलाट दे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखता है, मैं अभी 2 दिन से मैं गाजीपुर में टहल रहा हूं, तो मुझे एक चीज़ दिखता है, गाजीपुर में विकास की वो लहर नहीं है, रोडें अच्छी नहीं हैं। मतलब विकास भवन के सामने की रोड में आज भी खड़ंजा पड़ा हुआ है, उखड़ी हुई रोड है। ये क्या कारण है? जब बिहार यहाँ की राजनीति में इतनी उर्वरा है, इतने लोग यहाँ से राजनीति में गए, तब आप क्यों देखते हैं कि ये हमारे यहाँ के जो आसपास की जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अभी भी इसमें कमजोर क्यों है गाजीपुर? कमजोर इसलिए है कि गाजीपुर के लोग विपरीत धारा में चलते हैं। मनोज सिन्हा यहाँ के नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, भले भाजपा में है, कोई ये नहीं, ईमानदार बहुत बड़े लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान करूंगा। अंसारी इस मर्तबा जीत गए, परिस्थिति बस, अगले मर्तबे परिस्थिति बस जीत गए, उससे पहले जीत गए, उससे पहले दबंगई से जीत गए, 3 बार सांसद हो गए बेचारे। अफजाल अंसारी का एगो दरोगा बात नहीं सुनता है, वो अपने भाई के बल पर चलते थे बेचारे। अब वो बात नहीं है अफजाल अंसारी के पास, बात समझ ले आप। वो कोई दरोगा को फोन कर कोई नहीं सुनता है। भाई समाजवादी पार्टी क्या, बीजेपी की सरकार है। अब विकास तो विधायक के एमपी ने करेगा भैया, सरकार करती है। अब विधायक भी सपा के हैं, अभी लोग अपने में मस्त बना लोग, विधायक एमपी जो हैं, सच्चाई बात है, और सरकार अपने में मस्त है। सरकार आपका काम तो जो सरकारी व्यवस्था पर वही करेगी। तो विकास तो अब हम ही लोग न बचे हैं विकास के लिए। दिल्ली, बंबई, लखनऊ, इस सब तो विकास हो ही गई बा। अब तो भैया देहात में न बचल बा। नहीं, मैं देहात की बात जब करता हूं तो मुझे ये नहीं, मैं यहाँ मेट्रो की मांग नहीं करता। मैं जैसे लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं भैया अच्छा स्कूल हो जाए, कहीं नहीं, एगो कॉलेज हो जाए अच्छा सा, जहाँ पे हमारा बच्चा जाके पढ़ सके, काहे दूर दूर भागता है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ की रोड अच्छी हो जाए, घर से निकलते ही रोड अच्छी एक मिल जाए कि कभी हम गाड़ी निकालें तो सर्र से जा सके कहीं। इतनी चीजों के लिए भी अगर हमको लगातार प्रयास करना पड़े और राजनीतिक रूप से हम बहुत सशक्त हैं, तो फिर तो सोचनीय बात हो जाती है। सोच लीजिए, हमारे विधायक हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री भी हैं जी। ये यहाँ महेन से जहाँ मोड़ घूमे हैं, वो जो अच्छा रोड देख रहे हो बलिया जिला है, वो कारों से बगल में जहाँ से मोड़ घुमा है, ये जो है, ये दानिश आजाद मंत्री जो हैं, विधान परिषद सदस्य बलिया के, वो बेचारे ने ये रोड पर वो कराया है। सिंगल रोड है ये। गांव की आबादी, आप कह रहे थे, गांव की आबादी 30-35 हजार है। अच्छा। इस गांव का वोटर जो है 13,000 है। और इस गांव में बहुत ही संपन्न गांव, बहुत हर तरह से मुस्लिम आबादी जो है, पहला मुस्लिम गांव आप देखेंगे जिनके पास खेती और नौकरी सब है, और सब लोग बहुत खुशहाल हैं। हर घर में गाड़ी है। हाँ, हर गांव में 400 गाड़ी हैं। 400 गाड़ियां, फिर नोट कर लिए, 400 गाड़ियां हैं भैया। कोई घर इस घर में गाड़ी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा पिछले हैं, इसलिए हम लोग लास्ट पड़ जाते हैं। यूपी का भी लास्ट है,
गाजीपुर के भी लास्ट हैं, बलिया से भी लास्ट हैं, अब यहीं से बिहार शुरू है तो पुल के उस पार से बिहार शुरू हो जाएगा। मैं यही सरकार से भी मांग करूंगा कि अब देश में, अब देहाते में ही रह गया, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर बलिया बड़ा पिछड़ा हुआ है। आदरणीय जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब किसी पार्टी के नहीं है, वो एक आदरणीय भी हैं और आदरणीय से बड़े, बहुत बड़े पूजनीय हैं, एक बहुत बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़े पूजनीय हैं। मैं यही चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा पूर्वांचल के लिए भी हम लोगों की भी रोड, रास्ते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि क़यामत आदमी नाम लेता। वो तो अब सबके नेता है ना, हमारे भी मुख्यमंत्री वही ना है, मुख्यमंत्री बन गया, लोकतांत्रिक पद में आ गया, वो तो सबका है, सबके है ना भाई। तो मैं ये चाहूंगा और देश प्रदेश का विकास हो। नहीं देखिए, बिहार वाले में सिर्फ नीतीश कुमार विकास पर आ गए हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। रोड, अस्पताल, बिजली, मतलब एक भी किसान नहीं है जिसके खेत पर बोरिंग ना हो। अस्पताल और स्कूल, ऐसे ऐसे स्कूल में मास्टर हैं कि आप सोचेंगे नहीं। यहाँ जब भी तीनों, तब तो हम लोग बम्बई को फेल कर देंगे हम लोग। हाँ, लेकिन देखिए, आप अगर नहीं होते, अगर पत्रकार साथी हमारे, अगर आप लोग ना होते, तो इस हम लोगों की आवाज़ को कौन, हम गरीब देहात की और इस समाज की आवाज़ को कौन देखता, कौन सुनता। आप हमारे आईना हैं, आप हमारे जो चारों पिलर, उसमें सबसे मजबूत पिलर आप हैं, इसमें दो राय नहीं है, मैं जानता हूं। तो आप अगर इस चीज़ को नहीं कहेंगे, आप लोगों को ये करना चाहिए, कम से कम पूर्वांचल जो है, जो बिहार से सटा हुआ है, अब देख ही लेंगे, रोड देख लिए होंगे, समझ गए आप। फिर भी पूर्वांचल जो बन गया, हम लोग 8 घंटा में, 7 घंटा में लखनऊ पहुंचते थे, लेकिन हमारे नेता ने पूर्वांचल का बुनियाद बनाकर, अखिलेश जी ने, नेताजी ने सपना देखा था, अखिलेश जी ने बनाया, अल्लाह ताला उनको हयात दे, तंदुरुस्ती दे, और सब लोग अब तो सब ऐसे, रोड बन जाएगी तो विकास हो जाएगी। हम लोग क्या बन रहा है, रोडें बन रही हैं, लेकिन थोड़ा यह है, मैं यही चाहूँगा और अपने नेताओं से ये कहूँगा कि आप बैल मुझे मार वाली कहावत सही ना होगा। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है राजनीति में। अब बहुत कुछ पहले वाली बात नहीं है कि गए आप कह दे कि हैदर टाइगर कह दल महन करे भाई, जो पहले अफजाल अंसारी और सब लोग जीतते थे, पूरा गांव जाके ठक ठक मार दिया, अब वो बात नहीं है। अब बड़ा समझना पड़ेगा और सबको बड़ा ही करके। मैं जाऊंगा, अपने नेता से मिलूंगा। अभी अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ था तो हमको बुलाया गया था, हम गए थे, बहुत सम्मान, बस नेताजी बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बड़ा दुआ देता हूँ, 5 वक्त नमाज में दुआ देता हूँ। भाई ये लोग सेकुलर लोग हैं, समाज को अच्छी तरह से ले, उनका परिवार से कोई परिवार जो है उसकी कोई जोड़ नहीं। लेकिन यहाँ कुछ इधर उधर वाले जो लोग हैं ना, अखिलेश जी कोरे कागज है, दिमाग में रख लीजिए, एकदम कबूतर हैं। मैं उनको बड़ा अंदर से जानता हूँ, बहुत कोमल हट, बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी। आप देखते हैं किसी परिस्थितियों में उनका चेहरा चमकता रहता है, तो ये अच्छे दिल के इंसान का होता है। नहीं खराब दिल वाला आदमी होगा ना, मुंह बना लेगा, ऐसा गंदा बना लेगा, क्या दूसरे कह रही तो बड़ा गंदा आदमी था। अच्छे माँ बाप की औलाद है, बाल बच्चे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिहार की राजनीति को आपने देख लिया, यूपी में थोड़ा सा राजनीति को बदलना पड़ेगा। नहीं देखिए, ऐसे वक्त पर हम लोग पटकाए हैं कि जो धोबिया पाठ है वो दाव होला है, नेताजी के चरखा दाव, हाँ नेताजी के चरखा, वही चीज नीतीश कुमार ने चरखा दाव लगा दिया है बिहार के अंदर। मैं तो जब अपने लोगों के पास गया ना, और जब मैं बात, हम कही आए हम तो मतलब हम भाई, हम परेशान हो गए। हमसे लोग कहते थे, हम कहे कोई सवाल नहीं उठता है, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर का एक भी गांव भाई साहब, एक भी मतलब का छोटा भी पूर्वा भी नहीं जिस गांव में हमारे लोग, जहां हम न जानते हों। और बलिया का लोकसभा, बलिया बैरिया से लेके भदौरा से लेके बहादुरगंज तक, एक एक गांव में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी को वोट मांगले बड़ी, एक एक आदमी की जानत तड़ी। नीरज से उस समय हमारे पार्टी के चुनाव लड़े थे, अखिलेश जी आए थे वहां तो दोस्तों, खबर व्यू की ये टीम लगातार सर्च कर रही है, ढूंढ रही है उन कारणों को, और आज का जो कारण है उसके विषय में केवल इतना ही कहा जाएगा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
और खान साहब ने जो कहा है वो आगाह भी है और आगाज भी हो सकता है। तो कैमरामैन कृष्णानंद जायसवाल जी के साथ मैं संतोष कुमार, गाजीपुर की धरती से